जय मसीह के दोस्तों बाइबल में हम पौलुस के बारे में बहुत ही अनोखी बातें सीखते हैं। नए नियम में जब से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीहा को जाना, हम जानते हैं कि जब वह दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, उन समयों में जबकि पौलुस पहले कलीसिया को सताने वाला था, मसीही लोगों को सताने वाला था, परंतु जब भी वह दमिश्क के मार्ग में जाता है और जब भी उसे प्रभु यीशु मसीहा का दर्शन होता है, उसके बाद दोस्तों हम उसके जीवन को बहुत ही अगर बारीकी से पढ़े, अगर उसके बारे में जो भी हमें वचनों में बताया जाता है, तो बहुत ही ऐसी अनोखी बातें हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पौलुस ने जब से प्रभु यीशु मसीहा को जाना, जब से उसका दर्शन किया या जब से उसका अनुभव किया कि सच में यीशु मसीह जी उठा है और सच में यीशु मसीह परमेश्वर है, और सच में जब परमेश्वर का उसे दर्शन मिलता है और जब प्रभु यीशु मसीहा उससे बातें करता है, तब से उसका जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है दोस्तों। हम आगे के वचनों में भी बहुत ही ऐसी अनोखी बातें देखते हैं जो पौलुस के माध्यम से हमें सिखाया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीहा का दर्शन किया, जब से उसे जाना और जब से उसका अनुभव किया, तब से उसका एक विजन बन चुका था कि यीशु मसीहा के सुसमाचार को प्रचार करना, यीशु मसीहा की बातों को प्रकट करना हर एक जन को कि यीशु मसीह जी उठा है। यह बात की गवाही हर एक जगह पर वह देता रहा, वह सीखता भी रहा और हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीहा के बातों को, प्रभु यीशु मसीहा के वचनों को प्रचार करता रहा। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं पौलुस के बारे में कि उसने अपनी दौड़ पूरी की, उसने अपने विश्वास की रखवाली की, उसे बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सी ऐसे मुश्किलें आए उसके जीवन में, बहुत स्ट्रगल किया पौलुस ने, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीहा की सेवकाई को पूरा किया, क्योंकि उसने सच में परमेश्वर को जान लिया था, सच में उसने प्रभु यीशु मसीहा का अनुभव किया था पूरी रीति से। तभी हम जानते हैं बहुत से ऐसे वचनों में वह बताने का प्रयास करता है कि जहाँ पर यूँ हमें समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और आगे भी हमें वचनों में बहुत ही समझाने का प्रयास करता है कि जब अगर जो परमेश्वर ने उसे सेवा सौंपी है पौलुस को पूरी करने के लिए, उस काम के लिए जो परमेश्वर ने उसे चुना था उसके लिए, तब हमें वह बताता है कि मैं नहीं जानता कि मैं किसे चुनूं। और आगे भी हमें बहुत सी अनोखी बातें बताने का प्रयास करता है कि मैं अधर में लटका हूँ, क्योंकि आगे भी अनोखी बातें बताने का प्रयास करता है, क्योंकि मैं अधर में लटका हूँ कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, परंतु मैं नहीं जानता मैं किसे चुनूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु पौलुस ने हर एक वह लोगों के लिए जो परमेश्वर ने उसे कार्य सौंपा था, उस कार्य को पूरा करने के लिए उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, परंतु पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की, पौलुस ने अपने विश्वास की रखवाली की, क्योंकि दोस्तों पौलुस ने प्रभु यीशु मसीहा को करीब भी से जाना था। प्रभु यीशु मसीहा का हर एक वह जो बातें थी, हर एक वह प्रकाशन था, उसको जाना, परमेश्वर को पौलुस ने जाना था, इसीलिए वह उस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था उसमें दृढ़ बना रहा और कभी भी पीछे नहीं हटा। इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार हम मसीह के पास आए थे और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे बातें की थी, उसी प्रकार चाहे आपसे कभी भी किस भी रीति से बातें की होगी, और क्या हम उस बातों पर अटल है, या उस बातों पर जो परमेश्वर ने आपको और मुझे कार्य को सौंपा होगा, क्या हम उस पर अटल है? अगर दोस्तों नहीं तो हमें थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है, क्या परमेश्वर ने जो मुझे और आपको कार्य सौंपा था, क्या उसमें हम सक्षम हैं, या उस कार्य के लिए दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं दोस्तों, तो मुझे और आपको पौलुस की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीहा में खोया हुआ था, या इस प्रकार परमेश्वर के कार्य में करने के लिए तत्पर था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। दोस्तों पौलुस ने जो भी कार्य उसे सौंपा था, परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा किया। उसी प्रकार आज जब भी हम इस पृथ्वी पर है, मुझे और आपको भी कार्य को पूरा करना है, जो भी प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको
दिया है दोस्तों। आपको और मुझे कोई भी कार्य दिया होगा, उस कार्य को दोस्तों मुझे और आपको पूरा करके ही जाना है दोस्तों। चाहे कितना भी कठिन समय आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, परंतु दोस्तों मुझे और आपको जो भी कार्य परमेश्वर ने सौंपा है, उस कार्य से हमें नहीं पीछे हटना है। हाँ दोस्तों, शैतान तो चाहेगा हमारे जीवनों में बहुत से ऐसी बातों को उत्पन्न करने का जिससे हमारा ध्यान भटक जाए, जिससे हमारा जो कार्य परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है वह हम ना पूरा करने पाए। परंतु फिर भी मुझे और आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी है और उस कार्य को पूरा करके ही जाना है दोस्तों। जिस प्रकार पौलुस ने कार्य को पूरा किया, उसी प्रकार मुझे और आपको भी पूरा करना है दोस्तों। सबको जय मसीह की।